अस्सलामुअलैकुम गाइस, इट्स मी ईमान मिर्ज़ा। वेलकम बैक टू रिएक्टोलॉजी रिएक्ट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो का हमारा मौजूद है हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत अब्बास की विलादत से लेकर शहादत तक की मुकम्मल कहानी हम आज की वीडियो में जानेंगे। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, जिनको मैदान करबला का शेर भी कहा जाता है, हम जानेंगे कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को किसने और किस तरह कत्ल किया। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। अब्बास, जिनको मैदान करबला का शेर भी कहा जाता है। जब हजरत अब्बास शहीद हो गए तो उनके कातिल का चेहरा सियाह हो गया। लोगों ने वजह पूछी तो उसने कहा कि मैंने एक ऐसे जवान मर्द को कत्ल किया है जिसका नाम अब्बास है। हजरत अब्बास कौन थे और कैसे शहीद हुए? मैदान करबला में हजरत अब्बास की क्या जिम्मेदारी थी? क्या हजरत अब्बास ने जंग की थी या नहीं की थी? और यजीद ने हजरत अब्बास के बारे में क्या कहा था? आज हम आपको इस वीडियो में हजरत अब्बास की विलादत से लेकर शहादत तक का सारा वाकया बताएंगे। हजरत अब्बास बिन अली बिन अबी तालिब, शहादत के वक्त आपकी उम्र मुबारक 34 साल थी। 14 साल अपने पिदर बुजुर्गवार अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के जेर साया, 9 साल अपने भाई इमाम हसन और 11 साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जेर तरबियत गुजारे। आपकी वालिदा मोहतरमा फातिमा बिनते हजाम नस्ल बनी कुलाब से हैं, जिनकी कुनियत उम्मुल बनीन है, जिनके साथ हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बाद जनाब अकील की पेशनहाद से शादी की थी। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जनाब अकील से कहा था कि मैं चाहता हूं कि एक ऐसे खानदान की खातून से शादी करूं जिससे एक दिलेर और शुजा फर्जंद पैदा हो, जनाब अकील ने उम्मुल बनीन की पेशनहाद दी। इस शादी का समरा 4 बेटे जनाब अब्बास, अब्दुल्ला, जाफर और उस्मान हुए। हजरत अब्बास 4 शाबान को मदीना में पैदा हुए। जब आप पैदा हुए तो इमाम अली ने अपनी गोद में लिया और आपको अब्बास का नाम दिया और आपके कानों में अजान और इकामत पड़ी। फिर आपके बाजुओं को बोसा लिया और रोने लगे तो उम्मुल बनीन ने रोने की वजह दरियाफ्त की तो आपने फरमाया, तुम्हारे बेटे के दोनों बाजू हुसैन की मदद में तन से जुदा होंगे और अल्लाह ताला इनके कटे हुए बाजुओं के बदले इसे आखिरत में 2 पर अता करेगा। हजरत अब्बास ने अमीर अल मोमिनीन के चचेरे भाई उबैदुल्लाह बिन अब्बास की बेटी लुबाबा से शादी की थी और उनसे 2 फर्जंद उबैदुल्ला और फजल पैदा हुए। बाज किताबों के मुताबिक जंगे सफीन में हजरत अब्बास उन अफराद में से थे जिन्होंने मालिक अश्तर की सिपह सालारी में फुरात पर हमला किया और इमाम अली की फौज के लिए पानी का बंदोबस्त किया। जंगे सफीन में शाम के इब्न शासा और उसके 7 बेटों के हजरत अब्बास के हाथों कत्ल होने का जिक्र भी हुआ है। शाम के लोग इब्न शासा को 1000 आदमी के बराबर समझते थे। आपकी मशहूर कुनियत अबुल फजल है क्योंकि आपके फजाइल की कसरत की वजह से आपको इस कुनियत से जाना जाता है। आपका मशहूर लक़ब कमर बनी हाशिम है क्योंकि हजरत अब्बास निहायत नूरानी चेहरे के मालिक थे जो आपके कमाल व जमाल की निशानियों में शुमार होता था। इसी बिना तमाम अंसार हुसैन शहीद हो गए तो अब्बास ने खुद को अकेला पाया। अपने भाई इमाम हुसैन की खिदमत में आए और अर्ज की, मुझे मैदान में जाने की इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन बहुत ज्यादा रोए और हजरत अब्बास ने अर्ज की, मेरा सीना तंग हो गया है, मैं जिंदगी से दिल तंग हो चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि शहीदों का इंतकाम दुश्मनों से लूं। किताबों में लिखा गया है कि हजरत अब्बास को जंग करने की इजाजत मिली भी नहीं थी। सिर्फ इमाम हुसैन ने ये फरमाया था कि जाओ इन प्यासे नन्हे नन्हे बच्चों के लिए थोड़ा पानी लाओ। हजरत अब्बास दुश्मनों की तरफ गए और उन्हें वाज व नसीहत की, उन्हें बुरे अंजाम से डराया, लेकिन आपकी नसीहतों ने उनके अंधे दिलों पर कोई असर न किया। हजरत अब्बास अपने भाई इमाम हुसैन के पास वापिस आए, सुना के बच्चों की आवाजें अल आतश बुलंद हैं। हजरत अब्बास ने मशकीजा उठाया, अपने भाई इमाम हुसैन से रुखसत होते वक्त आसमान की तरफ देख कर अर्ज की, खुदाया मैं अपना वादा वफा करना चाहता हूँ, मैं इन खाली मशकों में पानी भरकर प्यासे बच्चों के लिए लाना चाहता हूँ। इसके बाद इमाम हुसैन की पिशानी को बोसा दिया और नहर फुरात की तरफ रवाना हो गए। नहर फुरात पर 4000, एक दूसरी रिवायत के मुताबिक 10,000 पहरेदार थे। आपने हमला किया, 80 दुश्मनों को कत्ल करके अपने आप को नहर फुरात तक पहुँचा दिया। दुश्मनों ने आप पर 6 बार हमला किया कि किसी तरह भी आप पानी तक न पहुँच सके, लेकिन आपने उन पर सख्त हमले किए और खुद को पानी तक पहुँचा दिया। पानी के करीब
करीब गए और एक लेकिन चिल्लो उन्होंने पानी लिया ना और पिया। पीने लगे, लेकिन प्यासे हुसैन की याद आ गई और पानी को नहर फुरात में फेंक दिया। मश्क में पानी भरा। उसके बाद हजरत अब्बास ने फरमाया, बाखुदा मैं लब को पानी से तर न करूंगा जबकि मेरा आका हुसैन लबे तिश्ना है। हजरत अब्बास ने मश्क दाहिने शाने पर रखा और खैमे की तरफ चले। दुश्मन की फौज ने रास्ता रोका और चारों तरफ से घेर लिया। आप तन्हा उन सब से लड़ते रहे। आप इसी तरह लड़ते रहे और लाशों के ढेर लगाते रहे, यहाँ तक कि नौफल अजरक ने आपके दाहिने हाथ पर जरब लगाई और हाथ कट गया। आपने मश्क को बाएं कांधे पर रखा। उस वक्त आप ये रिजिज पढ़ रहे थे, बाखुदा अगर लेकिन फिर भी उन्होंने मश्क नहीं छोड़ी। मैं इसी तरह दीन की हिमायत करता रहूंगा। दुश्मनों ने हमला किया, बहुत से बहादुर सिपाहियों को आपने हलाक कर डाला। हिमायत करता रहूंगा। दुश्मनों ने हमला किया, बहुत से बहादुर सिपाहियों को आपने हलाक कर डाला। बाज लोगों ने आपके मकतूलीन की तादाद 855 बताई है। उसी दरमियान हकीम बिन तुफैल ने दरख्त की आड़ से बाहर आकर बायां हाथ भी काट डाला। उस वक्त आपने ये रिजिज पढ़ा, ऐ नफ्स इन काफिरों से खौफ न रख, तुझे खुदाए जब्बार की खुशखबरी हो, साथ सैयद मुख्तार रसूल खुदा के। इन्होंने जुल्म से मेरा बायां हाथ काट डाला। खुदाया तू इन्हें जहन्नुम की आग में दाखिल कर। जब आपके दोनों हाथ कट गए तो आपने मश्क को दांतों से पकड़ लिया और हिम्मत की कि मश्क खैमे तक पहुंचा दें। इतने में एक तीर पानी की मश्क पर लगा और सारा पानी बह गया। दूसरा तीर आपके सीने पर लगा और आप जमीन पर गिर पड़े। अबू मुखन्निफ लिखता है कि जिस वक्त अब्बास के हाथ जुदा हुए, हालांकि आपके दोनों शानों से खून जारी था, आपने और आप जमीन पर गिर पड़े। अबू मुखन्निफ लिखता है कि जिस वक्त अब्बास के हाथ जुदा हुए, हालांकि आपके दोनों शानों से खून जारी था, आपने उसी हालत में दुश्मनों पर हमला किया, यहाँ तक कि एक जालिम ने गुर्ज़े आहनी सर पर लगाया जिससे आपका सर शुगाफ्ता हो गया। उस वक्त आप जमीन पर गिरे। ओ मेरे अल्लाह, में नहाए हुए आवाज दी, ऐ भैया, ऐ हुसैन, आप पर सलाम हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत अब्बास के सिराने आए, उन्हें खून में गर्क देखा। आपका सारा जिस्म तीरों से छलनी था, दोनों हाथ बदन से जुदा थे, आंखों में तीर पेवस्त है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा, अब मेरी कमर टूट गई। इस सिलसिले में शायर अरब कहता है, लोगों में सबसे ज्यादा रोए जाने का सजावार वो जवान है जिस पर इमाम हुसैन ने करबला में गिरिया किया। उस पर गिरिया किया जाए जिसके भाई हुसैन और वालिद अली हैं। जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत अब्बास के सिराने आए तो हजरत अब्बास अभी जिंदा थे। हजरत अब्बास ने इमाम हुसैन से अर्ज की, मुझे खैमे न ले जाइएगा। इमाम हुसैन ने फरमाया, क्यों? हजरत अब्बास ने अर्ज की, मैं आपकी बेटी सकीना से वादा पूरा न कर सका। मैंने उससे पानी लाने का वादा किया था लेकिन वादा पूरा न कर सका। उसके मेरे बाद अब्बास की वफादारी। रूह परवाज कर गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास की लाश नहर अलकमा के किनारे छोड़ दी और खैमे वापस चले आए। आपकी आंखों से आंसू रवा थे। अपनी आस्तीनों से पाक करके खैमे वापस आए तो सकीना ने घोड़े की लजाम थाम कर पूछा, बाबा जान, क्या आपको पता है कि चचा अब्बास कहाँ हैं? इन्होंने मुझसे पानी का वादा किया था, वादा खिलाफी तो उनकी आदत नहीं। इमाम हुसैन ने रोते हुए फरमाया, ऐ मेरी बेटी, तेरे चचा अब्बास कत्ल किए गए और उनकी रूह जन्नत की तरफ परवाज कर गई। जैसा कि आपने देखा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की वफ़ादारी, अपनी जान का नजराना किस तरह से हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए पेश किया और उन्होंने आखिरी वक्त तक अपना वादा जो है हज़रत सकीना अलैहिस्सलाम से निभाने की कोशिश की। तो ये मेरी मानो है, ये मेरी बहुत प्यारी सी मानो है, ये मैंने आपको दिखानी थी तो मैंने कहा कि मैं आज की वीडियो में आपको अपनी मानो भी दिखा दूंगी। जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए एक सरप्राइज़ है तो वो सरप्राइज़ ये था, लेकिन मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी तो फिर उसमें मैं अपनी कैट्स के बारे में आपको सब बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली तमाम न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।